लर्न के एक्सेल में अभी हमने परसेंटेज चेंज कैलकुलेट किया था। अब हम कुछ एक अलग डाटा पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक एक्सेल शीट है जिसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है। सपोज मुझे सबकी सैलरी को 2000 रुपीज़ से बढ़ा के एक नई सैलरी कैलकुलेट करना है। सो मैं न्यू सैलरी वाले कॉलम में एक फार्मूला लगाऊंगा इक्वल टू मेरी प्रीवियस सैलरी प्लस 2000 रुपीज़। जैसे ही मैं इक्वल टू करता हूँ तो मेरी नई सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। अब मेरे एक एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट हो गई, तब मैं इस फार्मूला को इजीली ड्रैग करके सब पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी 2000 रुपीज़ से बढ़ गई। पर सपोज अगर ये इंक्रीज 2000 रुपीज़ का ना होके 2.1% होता तो हम यहाँ पे एक नया फार्मूला बनाते हैं इक्वल टू प्रीवियस सैलरी इंटू 2.1। जैसे ही मैं इक्वल टू करता हूँ तो ये मिलेगा अमाउंट जो कि इंक्रीज होगा, पर मुझे जो चाहिए वो टोटल सैलरी चाहिए। तो मुझे इसको प्रीवियस सैलरी में भी ऐड करना होगा। तो मैं प्लस करके प्रीवियस सैलरी वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो नई सैलरी बन गई 1,61,200। अब मेरा इस नए फॉर्मूले को मैं ड्रैग करके सब पे अप्लाई कर देता हूँ तो वो बन गई इनकी नई सैलरी। पर सपोज ये 2.1% चेंज होके अगर हो जाता 2.5, तब तो मुझे सारे कॉलम्स के फॉर्मूला में जाके मैनुअली सबका 2.1 चेंज करना होता 2.5। ये एक सही तरीका नहीं हुआ, इसलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब वापस से हम नया फॉर्मूला बनाते हैं जो है इक्वल टू जो भी मेरी प्रीवियस सैलरी थी उसमें इंक्रीज कितने का। तो अगर सपोज 2.5 है तो मैं H1 की वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अभी मुझे मिल गया कितना अमाउंट इंक्रीज होगा, प्लस मैं इसकी प्रीवियस सैलरी में इसको ऐड कर देता हूँ। तो नया सैलरी मेरा कैलकुलेट हो गया 1,82,000। अभी मेरा इंक्रीज है 2.5। चलिए क्रॉस चेक करते हैं। अगर 2.1 था तो हमारी सैलरी आती थी 1,61,200, यानी कि मेरी H की वैल्यू के हिसाब से मेरे इस फॉर्मूला का चेंज आ गया। अब मैं इसे नीचे ट्रैक कर लेता हूँ। तो विजय की सैलरी इंक्रीज हुई, बाकी सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम मोहन की सैलरी पे जाके फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला बनता है E3 इंटू H2 प्लस E3। तो E3 के अंदर वैल्यू है पर H2 के अंदर कोई वैल्यू नहीं, इसलिए कुछ भी चेंज नहीं आया। सो हमें ये करना है कि हमें हर एक के लिए फॉर्मूला हमेशा H1 वाली वैल्यू पे अप्लाई हो, उसकी सीक्वेंस ऑफ वैल्यू पे ना हो। जैसे कि अगर रवि की सैलरी देखें तो वो है H4, पर हमारे H4 में तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो इसके लिए हमें कंसेप्ट यूज़ करना होता है जो होता है ऑब्सोल्यूट का। सो इसके पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, हम इसका एक दूसरा सोल्यूशन भी सोच सकते हैं। मैं हर जगह जाके यहाँ पे 2.1, 2.1 और 2.1 टाइप कर दूँ, पर ये सोचिए अगर हमारे पास ऐसे 1000 रोज हो तो इसके लिए एब्सोल्यूट का कंसेप्ट आता है। एब्सोल्यूट के कंसेप्ट के हिसाब से हमारी जो भी वैल्यू है यहाँ पर इस सीक्वेंस ऑफ फार्मूला के अंदर हमें ये देखना है कि ये जो है ये हमेशा फिक्स रहे, यानी कि E2 इंटू H1। तो H1 सबके लिए फिक्स रहे, चाहे वो किसी भी कॉलम में परफॉर्म किया जा रहा हो। यहाँ पर भी मुझे H1 ही चाहिए। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले के अंदर जाके H और उसके अंदर की वैल्यू 1 के आगे डॉलर सिंबल लगा देते हैं। जब ऐसा करते हैं तो वो फिक्स हो जाता है इसके लिए। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को ट्रैक करूं तो सारी सैलरीज चेंज हो जाएगी, यानी कि वो इस चीज़ के लिए हमेशा H1 की वैल्यू को एब्सोल्यूट मान लिया और उस चीज़ को फिक्स कर दिया और फार्मूला बना दिया। इस फार्मूले को लिखने के लिए हमारे पास एक और तरीका है कि जैसे ही मैं H1 के बाद F4 प्रेस करूँगा तो वो एक्सेल अपने आप डॉलर इंसर्ट कर देता है, यानी कि वो इस वैल्यू को एब्सोल्यूट बना देता है। सो अगर हम कोई भी फार्मूला, ये वाला फार्मूला फर्स्ट टाइम लिख रहे होते तो हम इसको कुछ इस वे में लिखते, इक्वल टू मेरी E2 की वैल्यू को इतने टाइम्स बढ़ाना है और उसके बाद F4 जो कि वो मेरा एब्सोल्यूट हो जाता और इसे मुझे ऐड कर देना है इसकी प्रीवियस सैलरी में। तो मेरा नया फार्मूला बन जाता और मैं उसके बाद में उसे सिंपली सबके लिए कॉपी कर देता। सो इसमें हमारी H1 की वैल्यू फिक्स हो गई, चाहे वो कितने भी कॉलम्स तक जाए।